कभी कभी जिंदगी सबसे बड़ा सबक वहीं से देती है जहां से हम सबसे कम उम्मीद करते हैं। ये कहानी भी वैसी ही है। एक पति रवि, एक पत्नी मीरा और एक बरसाती रात जिसने दोनों की किस्मत बदल दी। शुरुआत में सब कुछ सुंदर था। नई नई शादी, छोटे छोटे सपने, बड़े बड़े इरादे। मीरा को घर पसंद था। खिड़की से आती धूप, रसोई में चाय की भाप और दीवार पर टंगी उनकी शादी की तस्वीर। रवि को शहर पसंद था। तेज रफ्तार, ऊंचे सपने और जल्द हासिल हो जाने की चाह। दिन बीतते गए। रवि की नौकरी ने उसे व्यस्त किया और व्यस्तता ने उसे बदल दिया। दोस्तों की महफिलें देर रात तक चलती। सुबह अक्सर भारी सरदर्द के साथ आती। मीरा बात करना चाहती थी, रोजमर्रा की साधारण बातें, खर्चों का हिसाब, आने वाले कल की योजना। मगर रवि को ये सब बोझ लगता। एक दिन छोटी सी बात पर बड़ी सी बहस हुई। रवि ने कहा, मुझे स्पेस चाहिए। मीरा ने कहा, स्पेस नहीं, बातचीत चाहिए। और उसी शाम रवि घर छोड़कर चला गया। मीरा ने दरवाजे पर हाथ रखा। एक पल को सोचा कि रो ले, फिर सोचा, नहीं, आंसू से जवाब नहीं मिलते। उसने आंसू पोंछे, गहरी सांस ली और अगले ही दिन से काम ढूंढना शुरू कर दिया। सिलाई, ट्यूशन, सुबह शाम छोटे मोटे काम। मीरा थकती थी पर रुकती नहीं थी। पड़ोस की शांति काकी पूछती, बेटी संभालोगी? मीरा मुस्कुराकर कहती, डर तब लगता है जब उम्मीद खत्म हो। मेरी उम्मीद अभी बाकी है। उधर रवि की जिंदगी तेजी से ढलान पर थी। नई जगह, नए लोग, जिनमें कई ऐसे भी थे जो गिरने पर हंसना जानते थे, संभालना नहीं। काम में गलतियां बढ़ी, बॉस नाखुश और जेब में उधार के कागज बढ़ते गए। रवि कभी कभी देर रात खुद से पूछता, मैं कहाँ आ गया हूं? जवाब कहीं नहीं मिलता। वो आगे भागता रहा, दिशा पीछे छूटती रही। दोनों एक ही शहर में थे पर दो अलग दुनिया में। मीरा हर शाम अपनी सिलाई मशीन के साथ बैठती, बच्चों के होमवर्क में मदद करती और चाय की छोटी सी दुकान पर हाथ बंटाती। उसके हाथों में सुई थी पर दिल में हिम्मत। रवि रात रात तक सड़कों पर भटकता, कभी दोस्तों का साथ ढूंढता, कभी अपने आप से भागता। फिर वो रात आई, बारिश से भारी, आसमान से बोझिल। रेलवे प्लेटफॉर्म की टिमटिमाती ट्यूबलाइटें, भीगे हुए लोग और हवा में ठंडी नमी। मीरा पास के स्टॉल पर खड़ी थी, एक पुराना छाता, भीगी चुनरी और आंखों में अपने कल का भरोसा। दूसरी तरफ रवि भीड़ से बचते बचाते प्लेटफॉर्म के किनारे चल रहा था। पैर फिसला, धातु की ठंडी आवाज आई, फिर एक कराह। लोग मुड़े, किसी ने कहा, अरे संभालो। किसी ने मोबाइल निकाला। भीड़ जमा हुई, हाथ कम थे, नजरें ज्यादा। मीरा को शोर सुनाई दिया। वो दौड़ी, भीड़ चीरती हुई आगे बढ़ी। जमीन पर पड़ा चेहरा देखा और सांस अटक गई। ये रवि था, वही रवि जो उसे छोड़कर चला गया था। वही रवि जिसके साथ उसने जितने सपने देखे थे उतने ही सवाल भी। पल भर को दिल कांपा, फिर हाथ उठे। उसने अपनी चुनरी का किनारा फाड़ा, खून को दबाव देकर रोका, किसी से साफ कपड़ा मांगा, स्टेशन मास्टर को कहा, एम्बुलेंस बुलाइए। किसी ने पूछा, रिश्ता क्या लगता है? मीरा ने कहा, इंसान। बस इतना काफी है। बारिश गिरती रही, भीड़ देखती रही, मीरा करती रही। एम्बुलेंस आई, स्ट्रेचर आया। मीरा रवि के साथ अस्पताल पहुंची। कागजात भरने थे, कोई जिम्मेदारी लेने वाला चाहिए था। मीरा ने अपना नाम लिखा, मीरा। रिश्ते में क्या लगती है? पूछा गया। उसने लिखा, कोई नहीं। और मन में कहा, फिर भी सब कुछ। उसने अपने पास जितने पैसे थे एडवांस में जमा कर दिए। ऑपरेशन नहीं था पर प्राथमिक इलाज जरूरी था। डॉक्टर ने कहा, चिंता मत कीजिए, अब खतरा टल गया है। नर्स ने कहा, आप वेटिंग एरिया में बैठ जाइए। मीरा चुपचाप बैठ गई। दीवार की घड़ी टिक टिक करती रही।
जैसे हर टिक के साथ कोई पुरानी याद दरकती हो और कोई नई हिम्मत बनती हो। काफी देर बाद रवि को होश आया। आंखें भारी थी, रोशनी धुंधली। उसने पहले छत देखी, फिर दीवार, फिर धीरे धीरे दाएं मुड़ा। एक चेहरा बैठा था, थका हुआ पर स्थिर। मीरा। उसके मुंह से नाम अपने आप निकल आया। मीरा ने सिर्फ सिर हिलाया। हाँ, तुम यहां क्यों? रवि की आवाज भर्रा गई। मीरा ने कहा, क्योंकि वहां कोई और नहीं था। कमरे की हवा एक पल के लिए रुक सी गई। रवि की आंखों में शर्म उतर आई। वो बोलना चाहता था, पर शब्द भारी हो गए। उसने धीरे से कहा, मैंने तुम्हें अकेला छोड़ दिया था, और आज तुमने मुझे अकेला नहीं छोड़ा। मीरा ने शांत स्वर में कहा, मैंने तुम्हें छोड़ा नहीं था रवि, बस तुम्हें जाने दिया था। और आज मैंने वही किया जो इंसानियत कहती है। डॉक्टर ने दवाई लिखी, नर्स ने हिदायतें दी, कागजात पूरे हुए, बिल बना। मीरा फार्मेसी तक गई, दवाई ली, वापस आई। रवि उसे देखता रहा। उस नजर में पछतावा भी था, शुक्रिया भी। उसने धीरे से कहा, मीरा, क्या तुम मुझे माफ कर दोगी? मीरा ने आंखें झुकाकर एक पल सोचा। माफ करना आसान शब्द है रवि, पर उसका मतलब बहुत बड़ा है। मैं तुम्हें दोष नहीं देना चाहती, पर तुम्हें खुद को बदलना होगा। अपने लिए, किसी रिश्ते के लिए नहीं। अगर तुम सच में समझ गए हो कि गलती कहाँ थी, तो ये जान लो, इंसानियत से बड़ा कोई रिश्ता नहीं। मैं आज तुम्हारे लिए इसलिए खड़ी हूं क्योंकि मैं गिरते हुए इंसान को उठाने में भरोसा रखती हूं। पति के लिए नहीं, एक इंसान के लिए। रवि की आंखों में नमी उतर आई। उसने कहा, मैं कोशिश करूंगा। नहीं, मैं बदलूंगा। बस साथ दोगी? मीरा मुस्कुराई। साथ तब मिलता है जब आदमी खुद के साथ खड़ा होना सीखता है। पहले अपने पांवों पर खड़े हो जाओ, फिर देखेंगे रास्ता कहाँ जाता है। बारिश अब थम चुकी थी। अस्पताल के बरामदे में गीले पत्तों पर टपकती बूंदें संगीत सी लग रही थी। मीरा खड़ी हुई। मैं दवा के वक्त आ जाऊंगी, जरूरत हो तो बुला लेना। रवि ने धीरे से कहा, धन्यवाद। मीरा। शब्द छोटे थे, पर उनका वजन बहुत था। अगले दिनों में रवि ने अपने कर्जों का हिसाब निकाला, गलत दोस्तों से दूरी बनाई और काम पर वापस लौटने की कोशिश की। मीरा कभी कभी अस्पताल आती, दवा का समय देखती, ज्यादा नहीं बोलती। उसके सवाल कम थे, बस एक, क्या रवि सच में बदल रहा है? रवि ने पहली बार अपनी गलतियों से मुंह नहीं मोड़ा। उसने उन्हें स्वीकार किया। डिस्चार्ज का दिन आया। रवि ने बिल का आधा हिस्सा चुकाया, बाकी के लिए किस्त तय की। मीरा ने कहा, मदद कर दूं? रवि ने सिर हिलाया, नहीं, इस बार नहीं। जो भी टूटा उसे मैं जोड़ूंगा। मीरा के होठों पर हल्की मुस्कान आई। यही अच्छा है। दोनों अस्पताल के बाहर आए। हवा साफ थी, आकाश धुला हुआ। कुछ पल दोनों चुप रहे। फिर रवि बोला, मीरा, अगर कभी मौका मिले तो क्या हम? मीरा ने बात पूरी नहीं होने दी। रिश्ते कागज से नहीं, बर्ताव से बनते हैं। अभी तुम अपना बर्ताव ठीक करो। जिंदगी अगर चाहेगी तो रास्ते अपने आप मिलेंगे। रवि ने सिर झुकाकर कहा, ठीक है। मीरा मुड़ी, कुछ कदम चली, फिर ठहर गई। पीछे मुड़कर बोली, रवि, याद रखना, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं गई थी। मैं तुम्हें खुद तक पहुंचने का मौका दे रही थी। आज भी वही कर रही हूं। अगर तुम खुद से मिल पाओगे तो दुनिया के सारे रिश्ते अपने आप तुमसे मिलेंगे। रवि ने उसकी तरफ देखा, आंखों में कृतज्ञता, दिल में एक नई शुरुआत का साहस। उस क्षण दोनों ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि कुछ कहने को बचा नहीं था। सब समझ में आ चुका था। यही कहानी है छोड़ देने और थाम लेने की। कभी कभी जिसे हम छोड़ देते हैं, वही हमें गिरने से पहले पकड़ लेता है, और तब पता चलता है रिश्ते छोड़ना आसान है, निभाना हिम्मत मांगता है।
इंसान होना सबसे पहले है, बाकी सब बाद में।